जान हथेली पे लेके आया तेरा दीवाना। मैंने तुम्हारा सांस लेना हराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम सोनी नहीं। वो दिन गए सोनी जब मैं तेरी गोलियों से डरकर भागा करता था। मेकर्स को मल्टी स्टारर फिल्में बनाने के लिए काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, खासकर तब जब टक्कर के दो स्टार साथ काम कर रहे हों, क्योंकि बीच में किसी एक स्टार के नाराज होने का मतलब है कि फिल्म या तो डिले हो सकती है या फिर पूरी डिब्बा बंद भी हो सकती है। बस इसलिए कुछ ऐसे ही मैनेज करना पड़ा था डायरेक्टर रघुनाथ जालनी को जान हथेली पे जैसी मल्टी स्टारर फिल्म बनाते टाइम। एक्शन ड्रामा से भरी ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 सितंबर 1987 को, और ये वो साल था जब बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने नए पुराने सभी अभिनेताओं को पानी पिला दिया था और पूरे साल बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया था, क्योंकि इस साल धर्मेंद्र की छोटी बड़ी 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें केवल 2 फिल्में ही ऐसी थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, वरना बाकी की सभी फिल्में औसत हिट व सुपर हिट रही थी। और जान हथेली पे भी उनकी ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने में सफल रही थी। बताया जाता है कि जान हथेली पे अपनी रिलीज से करीबन 7 साल पहले बननी शुरू हुई थी और इसका इनिशियल टाइटल भी पहले जान मुट्ठी में रखा गया था। इसके अलावा धर्मेंद्र व हेमा मालिनी ने भी इसे अपनी शादी से पहले साइन किया था, लेकिन फिल्म बनकर रिलीज हुई दोनों की बेटियां ईशा और राना के पैदा होने के बाद साल 1987 में, इसलिए इतने साल डिले होने से न केवल कहानी में थोड़ा चेंज किया गया बल्कि इसका टाइटल भी बदल कर जान हथेली पे कर दिया गया। बताया जाता है कि धर्मेंद्र और जितेंद्र एक जमाने में एक दूसरे से नाराज थे, क्योंकि दोनों ही हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे और जितेंद्र की तो होते होते भी रह गई थी अगर धर्मेंद्र बीच में न आते और एयर होस्टेस शोभा को बीच में न लाते, क्योंकि फिर जितेंद्र ने हेमा से शादी टूटने के बाद शोभा से शादी कर ली थी, जिसके बाद फिर धर्मेंद्र ने भी हेमा को कंट्रोल कर लिया था। ऐसे में फिर धर्मेंद्र और जितेंद्र को पहली बार साथ में साइन किया था मनमोहन देसाई ने, जिन्होंने फिल्म बनाई थी धर्मवीर, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और धर्मेंद्र व जितेंद्र की साथ में अब तक की सबसे पॉपुलर फिल्म भी मानी जाती है। वैसे गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो 70 के दशक की बेशक ये दोनों की साथ में रिलीज हुई इकलौती फिल्म है, लेकिन इसके उलट 80 के दशक में दोनों ने कई फिल्में साथ में की थी, जिनमें द बर्निंग ट्रेन, सम्राट और बदले की आग जैसी कुछ पॉपुलर फिल्में इसी दशक में रिलीज हुई थी। लेकिन अब जान हथेली को लेकर बताया जाता है कि 1981 में अमेरिका के शेड्यूल से ठीक पहले जितेंद्र ने यह फिल्म छोड़ दी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जितेंद्र ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते फिल्म छोड़ी थी, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसे भी अफवाहें थी कि वे धर्मेंद्र व हेमा की शादी से नाराज थे, इसलिए जितेंद्र ने धर्मेंद्र के साथ साइन की फिल्मों की शूटिंग टालनी शुरू कर दी थी। वे नरेंद्र बेदी के डायरेक्शन में बन रही कानून, जो खैर बाद में ठंडे बस्ते में चली गई थी, उससे भी बाहर हो गए थे। और यहाँ तक कि जितेंद्र ने फिल्म सम्राट भी एक तरह से अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके लिए भी वे डेट्स नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिर जितेंद्र ने धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए सभी फिल्मों को पूरा किया। इस सच की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अब पता चलेगा। मैं उससे नहीं डरता। लेकिन फिर भी जान हथेली पे ऐसी फिल्म थी जो टाइम पर पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में फिर खुद जितेंद्र ही परेशान हो गए थे और उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी कि बस यही कारण है वे साउथ मेकर्स की फिल्में करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी शूटिंग जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि जब मेकर्स ने जान हथेली पे फिल्म के लिए जितेंद्र को अप्रोच किया तो उन्हें बताया गया कि उनके अपोजिट अभिनेत्री दीप्ति नवल को लेने का प्लान है। तो इस बात से भी जितेंद्र नाराज हो गए थे, क्योंकि जितेंद्र का कहना था कि जब धर्मेंद्र के अपोजिट हेमा जैसी बड़ी स्टार को लिया जा रहा है तो उनके अपोजिट भी कोई बड़ी हीरोइन होनी चाहिए। बस इसलिए फिर जितेंद्र की सिफारिश पर मेकर्स ने रेखा को साइन कर लिया, क्योंकि जितेंद्र और रेखा की जोड़ी हिट थी। वैसे जितेंद्र ने इतना भी कहा कि दीप्ति अगर नई हीरोइन होती तो वे उनके साथ काम जरूर करते, लेकिन दीप्ति से पहले कई फिल्में कर चुकी थी। और यहाँ तक कि जब उन्हें ऑफर मिला तब भी दीप्ति फारूक शेख के अपोजिट चश्मे बदूर फिल्म कर रही थी। बॉलीवुड में कई बार ऐसा भी देखा गया कि कोई फिल्म डिले होने से किसी और की किस्मत चमक जाती है। बस कुछ ऐसा ही हुआ था इंसाफ का तराजू और शान जैसी फिल्मों की रिलीज के बाद, क्योंकि अभिनेता राज बब्बर और कुलभूषण खरबंदा इन्हीं फिल्मों से पॉपुलर हुए थे। राज बब्बर जहां फिल्म इंसाफ का तराजू के मेन हीरो थे तो कुलभूषण खरबंदा शान के मेन खलनायक थे। बस फिर कुछ इन्हीं वजहों से जान हथेली पे फिल्म की शूटिंग डिले होने से मेकर्स ने इन दोनों ही अभिनेताओं को साइन कर लिया था। लेकिन अब यहाँ ये दोनों ही अभिनेता खास फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि फिल्म और ज़्यादा डिले हो गई थी। और फिर वैसे भी कुलभूषण का तो फिल्म में कोई ज़्यादा बड़ा रोल भी नहीं था।
रघुनाथ जालनी ने बॉलीवुड फिल्मी दुनिया में बतौर स्क्रीन प्ले राइटर कदम रखा था फिल्म अपराधी कौन से, जो 1957 में रिलीज हुई थी। लेकिन फिर इसके बाद रघुनाथ ने डायरेक्शन में हाथ आजमाया और फिल्म बनाई आए दिन बहार के, जो 1966 में रिलीज हुई थी और धर्मेंद्र इसके मेन हीरो थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही तो रघुनाथ ने धर्मेंद्र के साथ बैक टू बैक आया सावन झूम के और मन की आंखें जैसी 2 और फिल्में बना डाली। जिसके बाद फिर उन्होंने संजीव कुमार और जितेंद्र के साथ भी कुछ फिल्में बनाई, लेकिन कोई खास ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसलिए रघुनाथ ने धर्मेंद्र व जितेंद्र की जोड़ी के साथ फिल्म बनाने का फैसला किया, क्योंकि 1977 में आई धर्मवीर फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद कई मेकर्स धर्मेंद्र और जितेंद्र को साथ में लेना चाहते थे। बताया जाता है कि जान हथेली पे की शूटिंग शुरुआत में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ तो जितेंद्र के नाराज होने से और फिर कुछ और वजहों से फिल्म डिले पे डिले होती रही। ऐसे में डायरेक्टर रघुनाथ ने अपनी एक दूसरी फिल्म पर काम शुरू कर दिया और हीरे जवाहरात टाइटल से संजीव कुमार और जितेंद्र को लेकर एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक संजीव कुमार की सेहत बिगड़ने से और फिर बाद में उनकी डेथ होने से हीरे जवाहरात फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। ऐसे में रघुनाथ की सारी उम्मीदें जान हथेली पे फिल्म से ही थी। बस इसलिए फिर उन्होंने अपना सारा फोकस इसी फिल्म पर लगा दिया और किसी तरह फिल्म की शूटिंग पूरी की। वैसे देखा जाए तो फिल्म जान हथेली पे केवल रघुनाथ की ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर सुदेश कुमार की भी लास्ट फिल्म थी। वैसे जान हथेली पे फिल्म के डिले होने का एक कारण मदनपुरी भी थे, क्योंकि 13 जनवरी 1985 को 70 साल की उम्र में मदन दुनिया छोड़कर चले गए। ऐसे में फिर मेकर्स को न केवल स्क्रिप्ट में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, बल्कि मदनपुरी जिन सीन को करके गए थे उनके लिए डबिंग आर्टिस्ट से उनकी आवाज़ को भी डब कराना पड़ा था। लेकिन ऐसा करने के बाद भी जान हथेली पे मदन की डेथ के 2.5 सालों बाद जाकर रिलीज हुई थी। फिल्म जान हथेली पे में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था अनजान ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। साईं नाम सुमिरन जो भी करे अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल का गाया साईं नाम सिमरन जो भी करे जान हथेली पे फिल्म का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है। वहीं पर टाइटल ट्रैक जान हथेली पे और मैं लड़की हूं नए जमाने की भी ठीक ठाक पसंद किए गए थे, जिसमें मैं लड़की हूं नए जमाने की गाना तो अमेरिकन रॉक बैंड एरोस्मिथ के 1975 में रिलीज वॉक दी अवे सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। अब फिल्म जान हथेली पे में सोनी यानी धर्मेंद्र शुरुआत में एक ईमानदार इंसान होता है, जिसे मोना यानी हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है, लेकिन हालात उसे चिनोय यानी कुलभूषण खरबंदा के गिरोह से जुड़ने को मजबूर कर देते हैं। अब कुलभूषण खरबंदा के गिरोह का नाम है कॉस्मोस, जो एक शिपिंग कॉरपोरेशन होता है। ऐसे में फिर 3 सालों बाद सोनी शिपिंग कॉरपोरेशन का MD बन जाता है, लेकिन पत्नी मोना को अपने बिजनेस से बेखबर रखता है। ऐसे में फिर एक दिन जब सोनी अपने इस काम को अपने तरीके से छोड़ने का फैसला करता है तो सिंडिकेट एक ऐसा काम सौंप देता जिसे सिर्फ वही कर सकता है। इसलिए मजबूरी में सोनी को मानना पड़ता है, लेकिन इस बार वह पकड़ा जाता है क्योंकि उसके घर में रेड के दौरान हीरे पाए जाते हैं। ऐसे में सोनी को पता चलता है कि राम यानी जितेंद्र ही एकमात्र तसमदीद गवाह है जिसकी गवाही से उसे सजा हो सकती है, तो सोनी राम को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन राम बिकाऊ नहीं होता, इसलिए सोनी के खिलाफ गवाही दे देता है, जिसके बाद पुलिस सोनी और मोना को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इस बीच सोनी जमानत पर बाहर आ जाता है, लेकिन मोना ने मना कर देती है, जिससे फिर सोनी राम पर अपना गुस्सा उतार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि राम ही उसके दुखों की जड़ है। इसलिए सोनी राम के गारमेंट्स की फैक्ट्री को उड़ा देता है। बस फिर आगे की कहानी में सभी की तरफ से प्लानिंग चलती रहती है और क्लाइमैक्स में सोनी और मोना दोनों मर जाते हैं। इसके अलावा जान हथेली पे धर्मेंद्र और हेमा की आखिरी फिल्मों में से भी एक थी, क्योंकि फिर इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा ने 1996 में आई फिल्म आतंक और 2011 में आई टेल मी ओ खुदा में साथ काम किया था। वैसे इन दोनों फिल्मों में आतंक ऐसी फिल्म थी जो जान हथेली पे के साथ ही बननी शुरू हुई थी, लेकिन इसकी भी शूटिंग कुछ वजहों से डिले हो गई थी। फाइनली जान हथेली पे फिल्म का प्लॉट कुछ लोगों को पसंद आया था, क्योंकि इसमें सारा फोकस सिंगल स्टोरी लाइन पर था। इसके अलावा सभी की अदाकारी अच्छी होने के साथ लोकेशन भी बढ़िया थी। हाँ, गीत संगीत जरूर एक कमजोर कड़ी था, लेकिन उसकी भरपाई रघुनाथ ने अपने डायरेक्शन और बेहतरीन एक्शन से पूरी करने की कोशिश की थी। सो जान हथेली पे फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें,
चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।